हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 79 तक चला था और चैप्टर का नाम है प्लानिंग। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ फिफ्थ प्लान was formulated at the time when the country was facing a problem of sharp increase in prices of food grains, fertilizers and oil. फिफ्थ प्लान जब फॉर्मुलेट कर रहे थे उस टाइम पे हमारी कंट्री काफी प्रॉब्लम से बीत रही थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? प्राइजेस का बढ़ना, इन्फ्लेशन, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस का बढ़ना और ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना। ऑयल मतलब क्रूड ऑयल, ठीक है। मोर the balance of payment situation worsened due to steep rise in oil and fertilizers price, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बाहर से मंगवाते हैं और जो क्रूड ऑयल है वो भी बाहर से आता है। इनके प्राइसेस बढ़ गए, इस वजह से हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब हो गई। मतलब बाहर से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। Therefore, major corrections had to be introduced in fifth plan. Fifth plan में major corrections करने की जरूरत थी, both in terms of financial outlays as well as shelving of various development programs. तो बेसिकली सरकार को अपना खर्चा कम करने की जरूरत थी और जो वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे उनको रिड्यूस करने की जरूरत पड़ गई। मोर after the declaration of emergency in 1975, emphasis was placed on the implementation of new economic policy, popularly known as 20 point economic program. 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, जिसकी वजह से हालत और ज्यादा खस्ता हो गई और उसके बाद नया प्लान बनाया गया और उस प्लान को 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। Nevertheless, fifth plan aimed at achieving primarily two objectives, namely removal of poverty and attainment of self-reliance. तो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इस प्लान में अच्छे से हो पाई और सेल्फ रिलायंस, हमारी इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मगर कई लोग इस पीरियड को, जो 75 में इमरजेंसी का पीरियड है, उसको ब्लैक पीरियड कहते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी प्रेस के ऊपर, सारे लीडर्स को चक के जेलों में डाल दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो मैं पॉलिटिक्स में डिस्कस करूंगा, पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करूंगा। इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वो चीज नहीं आती, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। The plan the plan proposed to achieve these two twin objectives by stepping up the rate of economic growth and better distribution of income, with an emphasis on national program of meeting the minimum needs. सारा का सारा फोकस दो जो पॉइंट्स है इन्हीं पे किया गया, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट पहले से बेटर हुई। द फिफ्थ प्लान वाज terminated by जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ऑफ प्लान इन मार्च 1978। जो फिफ्थ प्लान था वो खत्म कर दिया, नई गवर्नमेंट आई, जब इमरजेंसी खत्म की, इमरजेंसी के बाद फ्रेश इलेक्शंस हुए और उस टाइम पे जनता पार्टी जीत के आई, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और 1978 में जनता पार्टी ने अपना प्लान, अपने 5 ईयर प्लान बना दिए। द प्लान वॉज फेयरली सक्सेसफुल, काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। द प्लान वॉज able to achieve 5% per annum growth rate of national income as compared to the targeted 4.4% increase. जो प्लान था उनका वो सक्सेसफुल रहा, जो मकसद था वो 4.4% से बढ़ाना था, मगर 5% से हमारी इकोनॉमी बढ़ी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है सेटिस्फैक्टरी बढ़ी, सरपासिंग द टारगेट इंक्रीज, जितना भी टारगेट था उससे ज्यादा काम किया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा 6 5 ईयर प्लान, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।